अस्सलामुअलैकुम ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिस राजपूत आपकी ढेरों ढेरों दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आई नो 2 दिन से व्लॉग नहीं आया, बस कुछ मेरी मसरूफियत थी। आपको मैंने बताया था कि अम्मी मेरी बहुत बहुत हेल्पफुल साथी हैं और अम्मी 2 दिन से गई हुई थी ज़रा आउट ऑफ होम, तो मैं बिल्कुल अकेली थी और बीच में सैटरडे संडे था और एज़ यूजुअल वीकेंड पे ढेरों काम खड़े होते हैं मेरे लिए, बल्कि मैं कामों की ही मसरूफियत की वजह से जा भी नहीं पाती। फिर कुछ फ्राइडे नो आई थिंक सैटरडे को गेस्ट, हाँ जी सैटरडे को मेरे कज़न भी आ गए थे घर पे, फिर एक रात वो रुक भी गए। तो बस जब घर पे कोई आया हो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी हो जाता है, एक्स्ट्रा मसरूफियत, बस यही ना। और उसके बाद फिर मैं अकेली थी, तो फिर बस कुछ ऐसी ही मसरूफियत रही। और पता है थोड़ी सी डेली लाइफ से ना थोड़ा सा गैप ले लेना चाहिए। इससे ही होता है कि आप एक जैसी बोरिंग लाइफ से ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बहुत मैसेजेस आए, मेरी कलीग्स ने भी मुझसे पूछा इनफैक्ट कि आज व्लॉग नहीं आया या अभी कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आपकी ढेरों मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग वेट करते हैं। वेट करवाना अच्छा नहीं लगता, बेसिकली मुझे आपका मोहब्बत से मेरे व्लॉग का इंतज़ार करना अच्छा लगता है। तो जी इंतहाई अच्छे से मौसम के साथ, अब अगर लाहौर के रहने वाले हैं तो नो डाउट आप लोगों को पता होगा 2 दिन से मौसम काफ़ी बेटर हो गया, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है। कज़न आए थे तो यहाँ पर नाश्ता बनाया सैटरडे मॉर्निंग में और ऑमलेट बहुत मज़े का सा ना वेजिटेबल्स लाइक ऑमलेट था और बारीक कटी हुई प्याज थी, इसमें टमाटर थे, हरी मिर्चें थी और हल्की हल्की स्पाइसेस थी, साथ चाय थी, कुलचे थे और थोड़ा सा रात का सालन भी था। तो बस कज़न आए थे और कुछ परेशान भी थे, वो अल्लाह सबकी परेशानियां हल करे। अब जब अपने लिए दुआ करते हैं तो पूरी मुसलमान उम्मा के लिए दुआ किया करें, पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के हालात के लिए दुआ किया करें। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स मुझे इंडिया से, इराक़ से, इजिप्ट से देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग हम पाकिस्तानियों के लिए दुआ कर दिया करें कि अल्लाह हम पर रहम फरमाए। हुक्मरानों का तो मुझे पता नहीं, बट अवाम का इसमें कोई कसूर नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है, इतने महंगाई का तूफ़ान और एक बुरा हाल हर चीज़ का, हम मुसलमानों को भी अल्लाह हिदायत दे। जिस चीज़ पर हम कायम हैं मुसलमानियत के, उससे यानी कि सच बोलने पर और इस चीज़ पर जो हमारे मज़हब में शामिल है, अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाए और फिर लोग तो हो ही जाएंगे जब अल्लाह राज़ी हो जाए। तो जी इसके बाद मैंने लगाई थी मशीन। अब कपड़े धो रही थी, बेसिकली ये एक मैं रील बनाने लगी थी, वो भी बनाकर मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। तो उस रील का बड़े मज़े के डायलॉग थे कि जी मुझसे कपड़े भी धुलवा लो, मुझसे बर्तन भी धुलवा लो, मैं काम करूँगी रात दिन, पता नहीं क्या मैं धोबी कुछ ऐसा करके ना मैं उसको अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद मी। तो और अब कपड़े धोने के बाद मुझे तो लगा बस मैं अब गिरी तब गिरी और गिरी। फिर मुझे याद आया कि ले भाई जन्नत का फ्रूट भी तो फ्रिज में रखा हुआ है, यानी कि ग्रेप्स। अच्छा इतना मज़े का ये मुझे फल लगता है और सबसे बढ़कर इतना खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर मैं आपको क्लोज़अप में उसका एक एक पीस इसलिए दिखा रही थी, मैं यहाँ पर दिल में ये सोच रही थी कि यार अल्लाह की कैसी कुदरत है कि इतने से अंगूर पर भी जो है ना वो छिलका होता है। अब यानी इतनी बारीक सी झिल्ली नुमा होता है कि अल्लाह ने असल फ्रूट को उसकी हिफाजत में रखा हुआ होता है। कैसी खूबसूरत थिंकिंग है ना कि अल्लाह हर चीज़ को, यानी जब गिलाफ काबा पर अल्लाह ने कवर रखा तो यानी अल्लाह ने अपनी हर कीमती चीज़ को जो है वो पर्दे में रखा। 2000 years later. और फिर यहाँ पर हुआ मेरा सैटरडे बहुत ही फूडी, बहुत ही मज़े का, इस तरह से कि अम्मी लोग चले गए थे आपी के यहाँ काम शाम करने के बाद मैंने सोचा यार मैं अकेली तो हूँ, खाना मैं कल बना लूँगी नेक्स्ट डे में, तो क्यों ना मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करूँ। और मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, मतलब कि शॉप पर जाकर तो ले लेती थी बट ऑर्डर फर्स्ट टाइम किया। इतनी खुशी हुई ना अकेली तो मैं थी। फिर जी मैंने पिज़्ज़ा खाया, इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा है वाह
खुशियाँ मतलब कि ट्रिपल हो गई। अच्छा जी, जब मेरे हस्बैंड आए उनको बेचारों को नहीं पता था कि मैंने पिज़्ज़ा खाया, और इतनी मैं गुन्नी मीस नहीं कि उन्हें बताया भी नहीं कि मैंने पिज़्ज़ा खाया है। अगर वो व्लॉग सुन लेंगे तो उसके बाद तो मेरी बहुत ही जो है ना करेंगे। तो जी वो आना तो बट मैंने उनको ये बताया, उन्होंने कहा खाना वाना, उनको आने में एक्चुअली हो गई थी देर, कोई 12 सवा 12 का टाइम हो गया। तो जी जब वो आए उन्होंने पूछा खाना खा रहे हैं, क्या खाना है बताओ, लेके आते हूँ ना बाहर से ले आते हैं। मैंने कहा नहीं मैंने तो खाना खा लिया, और लिटरली मैं खा चुकी थी। अच्छा वो भी खा के ही आए थे, देर हो गई थी तो फिर खा के ही आए थे वो ना घर से। तो ना खैर उनको फिर भी बहुत क्रेविंग होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेरे साथ, अच्छा वो भी माशाल्लाह फूडी हैं बट वो सेहत से नहीं लगते हैं। जब मैं उनको रिवील करूँगी तो वो स्मार्ट से हैं। और मज़े की बात है कि उन्होंने कभी भी मुझे स्मार्ट होने का नहीं कहा, अब इतने महीने में तो नहीं कहा। तो ये है। अच्छा जब वो आए ना तो फिर वो भी बड़े मज़े का ये मेरे लिए तवा पीस और कबाब वगैरह लेकर आए, फिर हम लोगों ने चाय बनाई, बड़ा मज़ा आया। इसके बाद ये संडे स्टार्ट हुआ। संडे को मैंने खूब जो है ना सफाइयाँ धुलाइयाँ पधाइयाँ करने के बाद ये देखें चकाचक कमरे के लुक और बाहर के लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बस मैंने ऐसी नहीं दिखाई। देखें थोड़ी थोड़ी दिख भी रही है। अकेली बंदी ने सारा घर साफ़ किया। देखें पता नहीं कौन लोग होते हैं जो कहते हैं जी व्लॉगर इतने फारिग होते हैं, या जी पता नहीं टिकटॉक बनाने वालियाँ इतनी फारिग होती हैं। ऐसा कोई सीन नहीं होता। असल में हम लोग आपसे ज़्यादा काम करते हैं, बट साइकी है ना, बस अपनी अपनी साइकी होती है। वरना जो लोग देख रहे होते हैं ना कहते हैं आफरीन है भाई तुम पे, तुम लोग कैसे मैनेज कर लेते हो। अब जैसे मेरी कलीग्स पूछती हैं, कहती हैं वाह भाई तुम तो कमाल लड़की हो, कभी हमने तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे नहीं देखे। हालांकि चाहे मैं सुबह 4 बजे भी सो जाऊँ किसी वजह से, किसी रीज़न से, या नींद नहीं आ रही है कुछ है, इसके बावजूद 6 बजे उठ के फ्रेश मूड में जाते हैं। 3 साल में आज तक मेरे बच्चों ने कभी गैस नहीं किया कि मिस आप रात को सोई थी, रोई थी या उठी थी। तो जी ये देखें कितना, और ये सारा काम मैंने अकेले किया। बेड की चादर उतार के धोई, ये दूसरी बिछाई, तकियों पे कवर चढ़ाई, डस्टिंग करी क्योंकि एक दिन पहले आंधी चली थी। भाई का सारा कंप्यूटर का सिस्टम देखें कैसे चकाचक साफ़ किया, क्योंकि उसने कभी खुद भी नहीं इतना अच्छा साफ़ किया होगा। यहाँ पर जी वो मेरे ख्याल में अपना न्यू चैनल स्टार्ट कर रहा है, तो साथ रिंग लाइट ये वो लेकर आया था। चलो जी लाइटें बंद करो, वापडा मेरे बाप का बिल्कुल भी नहीं है। तो जी संडे की शाम हुई स्टार्ट। यहाँ पर मैंने बनाना शुरू किया भिंडियों को, और पहले मैंने जो है प्याज को गोल गोल कट किया, लंबा भी कर लेते हैं बाद लोग, बस आज मैंने गोल कट कर लिया, बस दिल चाहा यार। एक्चुअली प्याज छोटी थी, छोटी छोटी वाली थी, तो मैंने कहा गोल ही कट कर लेती हूँ। और एक दफ़ा मेरी अम्मी ने भी मुझे ये टोटका बताया था कि प्याज को गोल गोल काटने से नहीं ये ज़्यादा जल्दी टेंडर हो जाती है, सोते हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो मैंने जी वही हरबा अपना लिया, कढ़ाई में रखा मैंने प्याज को, साथ ही मैंने ज़ीरा भी डाल दिया, क्योंकि आप लोगों को अब तक जो लोग शुरू से देखते आ रहे हैं उन्हें पता चल गया होगा कि साबुत गरम मसाले को अगर आप प्याज के साथ ही फ्राई करते हैं तो अच्छा कुरकुरा सा हो जाता है ये। तो यहाँ पर ये किया, और साथ मैंने 2 टमाटर काटे। भिंडियाँ चूँकि एक बाउल में थी, आई थिंक आधा किलो थी, हाँ ऐसे ही था। यहाँ पर भिंडियों को मैंने क्या किया था जी, पहले ही ना मैंने फ्राई करके रख लिया था। इतना मैंने काम किया ना उस दिन कि मेरा तो बस एड़ियाँ मेरी जवाब दे गई। एक तरफ मैंने भिंडियाँ फ्राई करने रखी, साथ मशीन में से कपड़े डाले थे वो निकाल के साथ में कपड़ों को पानी निथार रही थी, और ख़ुद ही मैं स्पिन कर रही थी। यकीन करो अकेले बहन होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ये सिर्फ वीडियो तक बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हाय हम अकेले, या सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होता है सारी चीज़ें मेरी, बट नहीं भाई वो जो है ना बहनें कहीं ना कहीं भांडे पुंडे धो देती है। मेरा तो सारा काम खुद करना होता है अगर अम्मी ना हो। मेरी अम्मी जब भी, तो मैं कहती हूँ मेरी अम्मी मेरी दोस्त भी हैं, अम्मी भी हैं, सारा कुछ है, फिर भी मैं उनसे नाराज़ हो जाती हूँ, फिर मेरा गुजारा भी नहीं होता, फिर मैं बोल लेती हूँ बस जी धूप छाँव सी है ज़िंदगी। तो यहाँ पर ना फ्राई हुई भिंडियाँ थी, और मुझे फ्राई हुई भिंडियाँ और प्याज दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं बस खा लेती हूँ, बस मुझे नहीं पता। और देखो ये बात ना मेरी अम्मी को ना बताना, वरना वो समझ जाया करेंगे ये जो हांडी में से बोटियाँ कम होती हैं ना, ये चकम चुक्की में यही खाती है। इसके बाद उन्होंने मुझे चूल्हे पर नहीं खड़ा करना। तो जी यहाँ पर टमाटर में मैंने डाली थी कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, और हाँ वो जो छोटी सी टॉफ़ी नज़र आ रही है ना, टॉफ़ी नहीं है वो चिकन कनौर क्यूब्स का छोटा सा टुकड़ा है। टुकड़ा इसलिए क्योंकि बेटे वो भी बहुत महंगा हो गया, चिकन के साथ साथ कनौर क्यूब्स को भी पर लग गया। मैं तो कह रही हूँ हर चीज़ को पर लग गया। सैलरी कछुए की तरह आती है और खरगोश की तरह चली जाती है।
और यकीन करो इतनी मेहनत करके खाना बनाओ और इस भिंडियों को एक टुकड़ा भी मेरे भाई ने नहीं चखा और मेरे हस्बैंड ने भी नहीं चखा। एक तो ये लड़के इतने चटोरे होते हैं ना। मैंने इस बात पर अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा देखें कल को जब मैं रुखसत होकर आ जाऊंगी और जब मैंने सारे जहान की सब्जियां पकाया करनी है, क्योंकि मैं वेज लवर हूँ और चिकन बस सही है मतलब दालों वालों में थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, मगर बेसिकली मुझे सब्जियाँ असल में अच्छी पकी हुई सब्जियाँ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैं खुद बहुत अच्छा पकाने वाली हूँ। तो जी अब मैंने कहा भाई मैं तो सब्जियां पकाया करूँगी, तो आप क्या किया करेंगे? उन्होंने कहा बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो उन्होंने कहा जी मैं आलू जो है ना आलू का कुछ कर लूँगा। वो अब बस आलू लवर है, शायद इसलिए उनको मेरे से मोहब्बत हुई, क्योंकि मैं भी आलू पोटैटो ही हूँ, बस ऐसे ही हूँ मैं। हाउ क्यूट आई एम, ऐसा लोग कहते हैं, आप भी कह लेंगे तो कोई हर्ज तो नहीं है। तो यहाँ पर जी मसाला भूना और बिल्कुल पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा सिरका डाला था और माशाल्लाह टमाटरों ने ढेरों ढेर अपना पानी छोड़ा, क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए टमाटर थे। और अब मुझे पता है आप लोग कहेंगे ले भाई फ्रीज़ हुए हुए टमाटरों का बड़ा फ़ायदा ये होता है छिलका उतर जाता है, और छिलका जो है ना वो हमारे गुर्दों के लिए सही नहीं होता। तो अब साबुत टमाटरों का भी उतार लिया करो। खैर फ्रीज़ हुए का उतारना तो बहुत ही आसान होता है। तो जब उन्होंने ढेरों ढेर पानी छोड़ दिया तो फिर मैं पानी क्यों डालती, फिर मैंने थोड़ा सा बस सिरका, एक ढक्कन मतलब कि 1 चम्मच, कभी आप लोग हांडी का ढक्कन डाल दें भर के, तो बस मैंने वो थोड़ा सा वो ऐड किया। और साथ ही देखिए मैंने भिंडियाँ ऐसी ग्रीन ग्रीन मज़े की यमी कुरकुरी फ्राई ये भी मैंने इसमें ऐड कर दी। अब तुम लोग, मुझे पता है मुझे इतना मिस किया होगा ना तुम लोगों ने 2 दिन में, हाय मैं सदके मैंने भी तुम सबको बहुत मिस किया। वैसे ऊपर से कह रही हूँ, नहीं सच्ची अंदर से कह रही हूँ। बहुत दफ़ा मैंने सोचा व्लॉग बना मतलब एडिट करने का, तो मेरे हस्बैंड का लो मैं आया हूँ, मैं कोई 15-20 दिन बाद आया हूँ। मैंने कहा ओहो अच्छा। वाकई में वो काफ़ी दिन बाद उन्होंने चक्कर लगाया, बिज़ी थे, दूसरे शहर जाने का हो रहा था। और यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, आप लोग दुआ कीजिएगा जो मेरे और मेरे हस्बैंड के हक़ में बेहतर हो। मेरे हस्बैंड की सोच हो रही है अब्रॉड जाने की, और देखें बाकी अल्लाह जो बेहतर करेगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक वही करे हमारे हक़ में। तो जी अभी मेरे हस्बैंड ने ये बात मुझे बताई थी, ले भाई मैंने तो ज़ारा कतार ढेरों ढेर रोना शुरू कर दिया, फूट के रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा ले भाई कैसे गुजारा होगा मेरा आपके बगैर, हालांकि वो अभी प्रॉपर मेरे साथ नहीं रहते हैं, नहीं मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ तो मतलब कि फिर भी यार वो 15 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, आते तो है ना, मुझे एक वो तो होता है ना, मतलब हालांकि चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो, कुछ भी हो, मूड ख़राब हो, मगर हस्बैंड ही होता है भाई, जैसे पापा होते हैं। तो अब देखो ना वो नहीं होंगे तो ये इतने मज़े कि मुझे ऐसे कौन कराएगा, ब्रोस की इसकी उसकी, कोई नहीं, अम्मी भी कराती, मगर हस्बैंड की बात और होती है यार। अच्छा जी, इसके बाद मैंने फुल देसी तरीका अपनाया, रोटी बनाई ऐसी गर्मा गर्म फूली उस पर मैंने रख के जो है ना सब्ज़ी खाई। वैसे ऐसे मैं बहुत कम खाती हूँ, प्लेट में लेके खाती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा, मगर कभी कभी ना ऐसे खा लेनी चाहिए। अच्छा है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी यहाँ पर रात का हुआ कोई 2-2:30 बजे का टाइम। अब फीका ही फीका सारा कुछ खा लिया था डिफरेंट डेज़ में। तो यहाँ पर खोया रखा हुआ था, याद करें पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मलाई से मक्खन निकाल कर और फिर इस तरह से कुछ देसी घी निकाला था, तो ये उसका खोया था। मैंने इसमें डाली थोड़ी सी चीनी और मैंने इसको माइक्रोवेव किया। फिर इसके बाद और मज़ीद इसमें से 4 चम्मच ना घी ऊपर आ गया, फिर वो मैंने स्टेन किया, यानी कि दूसरी प्याली में निकाला। और ये जो खोया रह गया था ना, फिर जब मैंने इसको मज़े ले लेके खाया, बड़ा ही मज़ा आया। कभी कभी खा लेना चाहिए। और ये कौन सा कोई मैं रोज़ खाती हूँ या कोई भी बंदा रोज़ खाता है, तो महीनों में कभी बनना होता है। और यहाँ पर मैं रिव्यू दे रही हूँ कि भाई कमाल ही हो गया, ऐसे लग रहा था बर्फ़ी को तोड़ के ना उसको गर्म करके वो खा रहे हैं। ऐसी मक्खन मलाई चीज़ें होती हैं ना, यकीन करें सारी माओं की वजह से होती हैं। अल्लाह पाक सबकी माओं को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, साया सलामत रखे, आमीन। और यहाँ पर मुझे एकदम वाव करते करते याद आया, वाह नेल पॉलिश भी तो लगाई थी मैंने बीच में। देखो कितने काम होते हैं, ठीक है, सेल्फ़ केयर भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को वो दिखा के साथ कह रही थी मेरे शशके चेक करो और मौसम चेक करो बेटे। आज का ये है मंडे का दिन, मैंने तीनों दिन के इकट्ठे ही आप लोगों को ना रिव्यूज़ दे दिए सारे। ये थी मंडे मॉर्निंग और क्या वेदर है गाइस, उफ, लग रहा है ना, लिटरली लग रहा है ना कि हम आउट ऑफ कंट्री का कोई मैं शूट कर रही हूँ। कोई नहीं बेटा, तुम्हारी बहन कभी ना कभी जाएगी ना आउट ऑफ कंट्री, फिर वहाँ का भी व्लॉग डालेगी। अभी यहाँ का आप पाकिस्तान फ्रॉम ग्रीन टाउन, फ्रॉम लाहौर, फ्रॉम ग्रीन टाउन तो नहीं है सॉरी, बल्कि मेरा स्कूल जो है वो आता है कोई जोहर टाउन टाइप आप लगा ले,
उसकी बैक साइड वहीं लगती है। तो वहाँ का जी है ये, मतलब सारा आसमान तो बहला हुआ का एक जैसे ही हो रहा था, इतना मज़े की हवा, बिल्कुल ड्रीमी फिल्मी मौसम। और ये जो अब मौसम स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपकी बहन का डाई हार्ट मौसम है। तो इसी बात पर एक प्यारा सा लाइक हो जाए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग न्यू देख रहे हैं, प्यारा सा मुझे ऐसा चमक्सी से कमेंट कर दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मिस राजपूत को। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलूंगी व्लॉग के साथ, क्योंकि अब मेरी अम्मी घर आ चुकी हैं, उन्होंने मुझे एक दिन की भी रेस्ट नहीं लेने देनी व्लॉग में। तो मिलते हैं जी कल, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय।